Hello everyone. Well, it's an early Diwali, I'm sure, for all of us who are long-term investors for Asian Paints, with Asian Paints rather, on even short-term traders जो frontline counters में अगर trade करते हैं या positionally trade करते हैं. See, in front of you, I've kept. Let us see in the last 2 months what has happened in Asian Paints. Exactly in the last 2 months, it's given around 14% returns, right? And अगर मैं और आगे जाऊँ in the last month also, यहाँ से भी अगर हम पकड़ते हैं, so it's approximately 20% returns, 15 to 20%, because just there was a jump here. So if I take 14th May to till today, yeah, approximately, yeah, you can say 15 to 20% returns. But the point is, if you remember, Asian Paints पे हमारा टारगेट था, we had a target of 3030 approximately. वो दिवाली का टारगेट था, लेकिन वो अभी पूरा हो गया. What are the reasons? Well, the reasons are quite simple actually. The company Asian Paints regularly has increased its paint prices marginally. मतलब पहले 2 रुपया बढ़ाया था, अभी 2 days बैक देयर वाज न्यूज़ दैट वापस इन्होंने प्राइस बढ़ाया. तो होता क्या है, ये टिपिकल मार्केट लीडर्स का एक स्ट्रैटेजी होता है दैट इन द बैड टाइम्स दे रियली सपोर्ट द बिजनेस. एंड बिकॉज दिस इज़ अ मार्केट लीडर कंपनी इन द पेंट बिजनेस, if they increase their paint price even by 2 3 rupees or 5 rupees, the customer doesn't mind. But that price increase really impacts and gets into the stock price increase. There is a direct correlation. जब जब ये लोग अपना MRP बढ़ाएंगे, इनके कस्टमर इनको छोड़ेंगे नहीं. दैट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी. इसमें B2B में इतना नहीं है, इस पेंट सेक्टर में, लेकिन स्टॉक प्राइस पे आपको एक अच्छा अप मूव दिखता है. सेकेंड पॉइंट, क्रूड ऑयल प्राइजेस जो अराउंड 35 to 40% या मे बी मोर पेंट बनाने के लिए जो आपका एक रॉ मटेरियल लगता है, दैट इज़ लिंक्ड टू क्रूड ऑयल एंड क्रूड प्राइजेस से काफ़ी उसके डेरिवेटिव्स लिंक्ड होते हैं. डेरिवेटिव्स यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रूड, नॉट एग्जैक्टली क्रूड बट क्रूड से जो चीज़ें बनती है वो पेंट सेक्टर में आप यूज़ करते हैं. तो जैसे जैसे जब जब क्रूड ऑयल के प्राइजेस नीचे गिरते हैं या मोमेंटरी करेक्ट होते हुए दिखेंगे, वो भी एक फ़ायदा आपको पेंट स्टॉक्स में दिखता है. दैट्स एडेड एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन मार्केट लीडर इन द पेंट सेक्टर. और यहाँ पे तो आपको पता है शुरू से, इफ़ यू आर ट्रैकिंग आवर चैनल, इट्स जस्ट वन, इट्स एशियन पेंट्स. सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द पोजिशनल ट्रेडर्स, आर टारगेट्स आर अचीव्ड. अभी इसके आगे के जो टारगेट अगर यहाँ से देने हैं, इस प्राइस को फ़िलहाल 3060 के इस ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल लेवल पे सेटल होने देते हैं. एंड देन वी कैन प्रॉब्ली टॉक अबाउट फ्यूचर टारगेट्स, क्योंकि यहाँ से भी ये तो चलती हुई गाड़ी है, ये रुकने वाली नहीं है. बट थोड़ा सेटल होने देते हैं 1-2 हफ्ते, देन आई विल टेल यू द फ्रेश पोजीशन फॉर एशियन पेंट्स. नाउ वील हैव टू गिव यू फ्रेश टारगेट्स फॉर दिवाली. बीच में एक बार मैंने टारगेट रिवाइज भी किया था, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल टारगेट था जो फुलफिल होता हुआ आपको दिख रहा है. अगर आपको याद हो, ये देखिए मार्च में जब थोड़ा गिरावट था, दिस इज़ 3 months बैक. इफ़ यू लुक एट द क्वार्टरली लेवल, यहाँ से अगर मैं इसको पकड़ूँ, 3 महीने की तेज़ी आप अगर देखेंगे तो दिस इज़ फिनोमिनल, राइट? दिस इज़ ऑलमोस्ट यू आर गेटिंग, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर. वी आर गेटिंग 25% ग्रोथ, 25 to 27% ग्रोथ इन द लास्ट क्वार्टर इटसेल्फ. जबकि मुझे याद है 2400 के आसपास जब ये चल रहा था, वी वर द प्रॉब्ली द फ्यू पीपल हु वर स्टैंडिंग टॉल एंड टेलिंग यू प्लीज़ बाय इट, दिस इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक. ये 2400 का प्राइस आपको नहीं मिलेगा. और अभी मुझे लगता है कॉन्फिडेंटली कि 2400 का प्राइस तो आपको शायद नहीं ही मिलेगा. इस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स बहुत कम मिलते हैं. एंड इफ़ यू मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ सच क्वालिटी स्टॉक्स, देन आई थिंक यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ टाइम. इस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना हो या कोई और क्वेरी हो, तो यू कैन रीच आउट टू मी. आई विश यू ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ एंड कीप प्रॉफिटिंग.